उत्तर प्रदेश के झांसी में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं। सीधा आपको लिए चलते हैं उनके संबोधन की तरफ। जितनी अर्थव्यवस्था थी, जितना धन धान्य वैभव और समृद्धि दुनिया के अंदर थी, उनमें से 44% हिस्सेदारी केवल भारत की थी। केवल भारत की थी। भारत में तब तक्षशिला दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय भी था और बृहत्तर भारत का हिस्सा था। दुर्भाग्य से पाकिस्तान में चला गया। कालांतर में नए विश्वविद्यालय विकसित हुए। नालंदा भी हुआ, विक्रमशिला का हुआ, काशी के हुए, तमाम अन्य विश्वविद्यालय अलग अलग स्थानों पर। अगर काशी विद्या की नगरी थी तो नौद्वीप वेस्ट बंगाल में नौद्वीप था। दक्षिण भारत में कांची थी। मध्य भारत में इन आपके महाकाल की भूमि थी। ये सभी ज्ञान की धरोहर थी हमारे पास। कुंभ के जो 4 क्षेत्र हैं, ये परस्पर ज्ञान के आदान प्रदान की विद्वानों और ऋषि परंपरा की भूमि हुआ करती थी। इस पर व्यापक मंथन होता था। ये केवल आकर के संगम में स्नान करने का माध्यम नहीं था। ये ज्ञान की धाराओं को आपस में जोड़ने, उसको आदान प्रदान करने के भी ये माध्यम हुआ करते थे। आज से 400 वर्ष पहले तक विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी, तमाम लूट खसोट के बावजूद, आक्रमणों के बावजूद, भारत की हिस्सेदारी 24% तक थी। और धीरे धीरे करके पहले मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने भारत को खोखला बनाया। भारत को पिछड़ा बनाने के लिए इन्होंने भारत के उद्योगों को, भारत की कला को, भारत के कारीगरों को, भारत की परंपरा को रौंदना, अपमानित करना प्रारंभ किया। भारतीयों के मन में भाव पैदा कर दिया कि जो भारतीय है वह बेकार है और जो बाहरी है वही सब कुछ है। परिणाम क्या हुआ? हम गुलामी की इस मानसिकता से दब गए। हमें बताया गया कि जो कुछ भी वो लेकर आए वो अच्छा है और जो भारत का है वो बुरा है। भाषा के लिए हमने उनकी भाषा स्वीकार कर ली, अंग्रेजी स्वीकार कर ली, संस्कृत को हमने हटा दिया, अपनी लोकल भाषा को हटा दिया, हिंदी को, बुंदेली को, सबको हमने हटा दिया। हमारी कला संस्कृति हम भूल गए। हमारे यहां हम भूल गए कि हमारी लोक गाथा, लोक परंपरा, लोक नाटक, लोक गाथाएं, आला उदल की लोक गाथा हो, लोक परंपराएं हो, इसके पीछे परंपरा थी, इसके पीछे इतिहास छुपा हुआ था। ये हमारे पूर्वजों की ठाती थी। हमने उसको भूल करके हमने पॉप के पीछे भाग गए, वेस्टर्न कल्चर के पीछे भाग गए, अपने परंपरागत वाद्य को हमने छोड़ दिया, हम विदेशियों के पीछे भाग गए। हमने, आप देखो ना, ओरछा का नाम मैंने क्यों लिया? ओरछा के राजा राम, याद करिए, जब ये देश गुलाम था, मध्यकाल में संत तुलसीदास जी ने भारतवासियों का आह्वान किया था। तुलसीदास जी को बहुत बार ऑफर मिला कि अकबर के दरबार में आप भी जाइए, आपको भी सम्मान मिल जाएगा, आप भी नवरत्नों में सम्मानित हो जाएंगे। उन्होंने कहा अकबर कौन है? तो उनसे कहा गया ये बादशाह है। उन्होंने कहा बादशाह क्या होते हैं? कहा राजा। उन्होंने कहा नहीं भाई, मेरा तो एक ही राजा है,
उन्होंने रामलीलाओं को शुरुआत की थी, कहा था बोलो राजा रामचंद्र की। और आप सोचो ओरछा में भगवान राम राजा के रूप में विराजमान आज भी है, आज भी विराजमान है। हमें इन परंपराओं से काटा गया और उसके कारण धीरे धीरे करके भारत इसके बाद हटता गया, यानी हमसे विरासत से भी हम कटते गए, छंटते गए। यही कारण था 1947 में देश आजाद होने के बाद, जब भारत माता के सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने विरोध किया। जब पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सोमनाथ मंदिर जा रहे थे, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने पत्र लिखकर के आपत्ति व्यक्त की, क्योंकि गुलामी की मानसिकता हावी हो चुकी थी। पहली बार हुआ जब भारत के कोई प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास में भी, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी, और भारत की केसरिया ध्वजा का, धर्म ध्वजा का आरोहण जब राम मंदिर में होना था, तब अयोध्या में स्वयं। तो झांसी में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन, जिसमें आप सुन रहे थे योगी आदित्यनाथ।